यूजर, उसके बाद कस्टमर, उसके बाद सेल, उसके बाद स्पॉन्सर। ये चार एक क्रम चलता है। ये इसमें से आप क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ यूज करते हैं, सिर्फ यूजर हैं आप, या क्या आप यूजर हैं ही नहीं? क्या आप सिर्फ बेचते हैं, या आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आपकी टीम में? क्या आप सिर्फ सेल करते हैं, या आप किसी को सेल नहीं करते? क्या आप सिर्फ स्पॉन्सर करते हैं? क्या है? ये एक क्रम है। इस बिजनेस में कोई आदमी जुड़ता है तो सबसे पहले हम सभी का सबसे पहला दायित्व क्या होता है? हमें एक यूजर बनना है। यूजर का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ साहब के सभी प्रोडक्ट को यूज करना, बिल्कुल गलत बात। सभी प्रोडक्ट कोई कभी नहीं यूज कर सकता है, मैं भी नहीं यूज कर सकता हूं, ना मैं करता हूं, न कर पाऊंगा। ये प्रैक्टिकली नहीं है। मैं सुबह शाम तक कैसे 100% यूज कर सकता हूं? जैसे मेरी रिक्वायरमेंट, अगर मुझे मीटिंग में जाना है तो मैं सूट पहनूंगा शेफ साहब का, ये यूजर हुआ। अगर मुझे अभी पेस्ट करना था तो मैंने अभी पेस्ट किया है, तो यूजर हुआ। अभी मुझे मुंह धोना था, फेस वॉश, तो मैंने फेस वॉश का इस्तेमाल किया है। तो कुछ ही परसेंट प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, 100% कैसे कोई यूज कर सकता है? जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो धीरे धीरे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक यूजर बने। नहीं तो अगर आप दूसरे को दिन भर सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं, दिन भर प्लान दिखा रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप कम से कम आप नहा रहे हैं, डब से नहा रहे हैं, और दूसरे को आप अपना प्लान समझा रहे हैं। आप कर रहे हैं कि कोलगेट आप करते हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि शेफ साहब का पेस्ट करिए, ये बात कहीं से कोई मैचिंग की है नहीं। तो सबसे पहले यूजर बने। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप 10,000 का सामान खरीदे, आप 200-300 का पेस्ट नहीं कर सकते। कहां बताया जा रहा है कि आप ज्यादा सामान खरीदिए? छोटी सी बात की जा रही है। एक फेस वॉश नहीं लगा सकते, कोई भी जो छोटी से छोटी चीज को। तो यूजर आप जितना बन सकते हैं, जो आपका बजट है, जो आप खरीद सकते हैं, वो तो आप करिए ना। तो इस पे आप सभी को अपने टीम में चर्चा बार बार करती रहनी चाहिए। सीनियर लीडर बार बार चर्चा करें इसे, ये चर्चा का विषय है। जितना ज्यादा चर्चा करेंगे उतना ज्यादा उनके दिमाग में बना रहेगा, और दिमाग में बना रहेगा तभी वो होता है। दिमाग से हट जाएगा तो वो नहीं होगा। जैसा कि कोका कोला को पूरी दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन कोका कोला आज भी प्रचार करता है। काहे प्रचार करता है? ताकि हम आपके दिमाग में बने रहें खाली। तभी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे इस्तेमाल करेंगे, कहीं आपके दिमाग से हट न जाएं। यह कि कोका कोला बंद तो नहीं हो गया। तो यूजर्स, हम सभी को यूजर बनना है। यूजर बनने के बाद जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है, और सामान्यतः हम सभी लोग प्लान में समझाते हैं कि यूजर की, हम जो भी मूवी देखते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमको कोई ना कोई उससे बेनिफिट या कोई ना कोई फीडबैक अंदर से, हमारे अंदर से आता है। उस फीडबैक को हम किसी न किसी को शेयर करते हैं। तो उसको जो हम शेयर करते हैं, वो 2-4 हम क्लाइंट बना सकते हैं। हम प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वही उसी को हम कस्टमर बना सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस में जुड़ता है तो हमारा लीडर्स भविष्य का डायमंड है, नहीं जुड़ता है तो हमारा कस्टमर बन जाए। तो हम यूजर के बाद प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? भारत में आप बताइए, चाय सभी लोग पीते हैं कि नहीं? कितने मात्रा में चाय पीते हैं भारत में लोग? ऐसा कोई घर है जहां पे चाय नहीं बनता हो? और क्या जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, क्या उसे एक बार चाय दे सकते हैं कि नहीं? दूसरी बार वो लेगा कि नहीं लेगा? जब उसे अच्छा लगेगा तो लेगा। क्या एक बार चाय दिया जा सकता है? क्या एक बार उसे पेस्ट दिया जा सकता है? बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या बहुत कठिन है इसे सेल करना कि सर आप मेरा एक चाय पी के देखिए? और यकीन मानिए, आप लोग चाय पिए होंगे अपने शेफ साहब का, तो क्या आपको चाय का टेस्ट नहीं लगा होगा? आप पी के देखे होंगे, सबको फीडबैक पता अपने चाय का। टूथपेस्ट अपने पास अगर आप करते होंगे तो उससे आपको पता नहीं उसका बेनिफिट क्या है, और एक टूथपेस्ट सेल करने में कितना समय लगेगा? 1 2 3 टूथपेस्ट सेल करने में कितना समय लगेगा दिन भर में? क्या एक टूथपेस्ट सेल हो सकता है कि नहीं पूरे दिन भर में? 12 घंटे में एक बीवी बिजनेस हो सकता है कि नहीं? किसको किसको लगता है कि एक बीवी हो सकता है? हाथ खड़ा करे। 12 घंटा में एक बीवी, खाली कोई बहुत कठिन काम है? 12 घंटे में टूथपेस्ट पे 2 बीवी मिलेगा, चाय पे 1 बीवी मिलेगा। तो क्या एक घर चाय पूरे दिन भर दे सकते हैं आप? अगर अपने बैग में रखे, प्लान दिखाने गए कहीं, और वहीं पे हमने कहीं रख दिया हुआ, टेबल पे पहुंचते ही हमने चाय रखा, तो क्या एक चाय उसको दे सकते हैं? उनको कम से कम एक डेमो के तौर पे उनको एक से एक तो सेल करके आ सकते हैं। वो विश्वास बढ़ जाएगा, अच्छा आप इस तरह से, आपका चाय इस तरह से है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट अच्छा लगने से 100 प्रोडक्ट और भी उसको वो नहीं यूज करेगा, उसके बारे में उसकी छवि अच्छी बन जाएगी। तो अगर एक चाय आप कर रहे थे, 1 बीवी आपका वो हो गया।
तो दिन भर में 2 वीवी हो सकता है कि नहीं? एक चाय पत्ती और एक टूथपेस्ट अगर आदमी करे तो दिन भर में कितना कस्टमर बन सकता है? 3 वीवी पर डे हो सकता है कि नहीं? बताइए, कोई कठिन अलग से कोई प्लान करने जाओ, बैग में रखे रहिए, जहां जाइए प्लान दिखाने, फॉलो अप करने, ग्रुप मीटिंग वहीं दे दीजिए। कल रास्ते में कोई यार दोस्त मिले, बोले हमारा पेस्ट केस, हमारा एक बार चाय पी के देखिए, हो गया बस। कौन सा इसमें को करना है? एक दिन में 3 वीवी आपका होगा, और 3 वीवी का मतलब होता है एक महीने में 90 वीवी आप करेंगे। 90 वीवी सेल्फ होगा। तो आपके टीम में अगर 1000 लोग जूम मीटिंग में, 90 को हम रफली जो है 100 वीवी मान लेते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपके पास 1000 लोगों के जूम मीटिंग में लोग जुड़ते हैं और 1000 लोग अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो 1000 के गुणे 100 वीवी महीने का, तो लगभग में आपका महीने में 500-200 के हिसाब से फुल सेल हो गया कि नहीं? बताइए जरा, ये कैसे हुआ है? बिना किसी नए व्यक्ति के जुड़े और रीपरचेज के वो सब रिकॉग्निशन में, टारगेट में हर जगह काउंट होने आ रहे हैं इनकम में। और सेल कितना करना है? एक 200-300 की चीज। तो अगर किसी व्यक्ति के जूम मीटिंग में 1000 लोग जुड़ते हैं, 500 लोग जुड़ते हैं, अगर 1000 लोग जुड़ते हैं और उनको ये बात, अच्छा इसके लिए कोई स्किल के एक्स्ट्रा स्किल कोई आवश्यकता दिख नहीं दी मुझे, बहुत छोटा प्रोडक्ट है, 200-300 प्रोडक्ट कुछ से, और सच कहूं तो इस प्रोडक्ट से ही वो सीख सकते हैं, कस्टमर सेल करके वो सीख सकते हैं ना। बाद में स्पॉन्सरिंग पार्ट आएगा ना, बड़ा प्लान होगा, वो तो बड़ी बात हो जाती है ना, वो कहां तुरंत कोई दिखा पाएगा। तो आप अगर 1000 लोग जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और वो आपकी टीम में पर डे मात्र 2 से 3 वीवी का बिजनेस करे, 2 से 3 वीवी साथ में संग करने के हाइब्रिड डालें, इसको प्रमोशन करें, तो आप जो एक कंपटीशन भी करते हैं कि मुझे हेल्दी कंपटीशन करना, ये करना है, यकीन मानिए अंदर अंदर आप 1 साल के अंदर कितना बड़ा टर्नओवर कर लेंगे, कितनी बड़ी भी टीम कोई हो सकती है, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगी। और आपका एक बार कल्चर बन गया तो फिर वो चलता ही रहेगा आपकी टीम। और कई टीमों में कल्चर बन चुका है जो चल रहा है, कई में बिल्कुल नहीं बना हुआ है। वो कल्चर की बात है, चर्चा की बात है, फोकस की बात, तो आप करते रहिए, हो जाएगा धीरे धीरे। सब कुछ छोड़ के ये नहीं करना है। ये कैसे करना है? एक टूथपेस्ट बैग में रखा हुआ, कहीं गए, लोगों को दे दिया बस। तो आप सोचिए मैंने क्या कैलकुलेशन कितना किया कि 1 वीवी महीने में लगभग में 100 बिजनेस वैल्यूम करेगा एक्स्ट्रा। और अगर 1000 लोग जूम मीटिंग में जुड़ते हैं तो 500 फुल सेल हुआ आपका, और 500 फुल सेल का मतलब हुआ महीने की आमदनी कितनी हो जाएगी, कितना टर्नओवर होगा, कितने लोग का चेक बनेगा 500 सेल पे। 500 सेल पे कितने लोग का रैंक होना है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अपने लेवल के अनुसार डायमंड होंगे तो आपके चेक बहुत आसमान पे जाने वाले हैं, रूबी होंगे तो आपके चेक बढ़ने वाले हैं। किसी भी लेवल पे आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, फ्रेशर हो, कहीं किसी भी लेवल पे हो, लगातार करेंगे आपका बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। तो ये यूजर से स्टार्ट होगा, कस्टमर से लेकर सेल तक जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आता भी स्पॉन्सरिंग, क्योंकि अब आदमी थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह यूज कर लिया है, थोड़ा अच्छा है, फीलिंग आ रहा है उसको, अब वो स्पॉन्सर अच्छे से कर सकता है। इस बिजनेस में आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो स्पॉन्सर, जो हम डेली चर्चा कर रहे हैं कि मिशन 1 स्पॉन्सरिंग हमारा पर डे का होना चाहिए, एक स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। स्पॉन्सरिंग जब कोई व्यक्ति मान लिया आपकी टीम में जुड़ा है तो वो स्पॉन्सर क्यों नहीं कर पाता है? स्पॉन्सरिंग करते समय तीन समस्याएं उसके अंदर होती हैं। सबसे पहले समस्या ये तो डर उसके अंदर होता है ना, एक फियर होता है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, नॉलेज का अभाव होता है प्लान दिखाने वाले व्यक्ति के पास। ये तीन तो कमी होता है उसके अंदर। और ये तीनों जो डर वो दूर कैसे होगा? वो स्पॉन्सरिंग कब कर पाएगा? कोई नया व्यक्ति जो डरा हुआ है वो स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकता है? उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन अच्छा मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन अगर उसे मिलेगा तो व्यक्ति स्पॉन्सरिंग अच्छा करेगा, स्पॉन्सरिंग वो अच्छा करेगा। तो जो उसके अंदर एक डर बना हुआ है, उस डर को कैसे दूर कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो व्यक्ति सबसे पहले वो सफल लोगों को सुनता है, उससे रिलेट करता है, उससे वो जुड़ता है। तो जितने ज्यादा वो इंफॉर्मेशन लेगा, इस बिजनेस को सुनेगा, उतने ज्यादा उसके अंदर से फियर, डर, ये सब कॉन्फिडेंस जो है, प्रोडक्ट यूज करेगा, ये सब उसके अंदर से हटेगा, तब वो स्पॉन्सरिंग बढ़िया कर सकता है। इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकता है? उस व्यक्ति को कहाँ से दे सकते हैं? उसको हम बुक से इंफॉर्मेशन देते हैं,
उसको मीटिंग से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको प्रोडक्ट यूज करा के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको अपने संगत में रह के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुल मिला जुला के आपके टीम में नया व्यक्ति को अगर उसका कंफ्यूजन दूर होगा, उसका डर दूर होगा, उसका जो अंदर से आत्मविश्वास नहीं है, अगर ये तीनों बिल्ड होगा, ये दूर होगा सिर्फ एक चीज से, उसके पास इंफॉर्मेशन बिजनेस की खूब सारा पहुंचना चाहिए। सही इंफॉर्मेशन मिलेगा, धीरे 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 वो आदमी परिपक्व हो जाएगा और उसके अंदर से ये फियर वगैरह, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, जो ये अंदर से डर बना हुआ था, ये सब हट जाएगा और बहुत वो स्ट्रांग फील करेगा। और ऐसा स्ट्रांग व्यक्ति ही स्पॉन्सरिंग कर सकता है, फिर वो प्लान कर सकता है। ये इतने चरण है। यानी होता नहीं कि आपकी टीम में से कोई आज व्यक्ति जुड़ा, वो स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारा डर है उसके अंदर। ये सब कुछ कैसे दूर होगा? ट्रेनिंग से। इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का, कैलकुलेशन का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, ये कई तरह की जो नॉलेज है, सामान्य नॉलेज कह सकते हैं आप इन्हें। इन सामान्य नॉलेज को, सामान्य इंफॉर्मेशन को उस व्यक्ति को जितना ज्यादा देंगे, धीरे 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 वो परिपक्व होगा। जब वो परिपक्व होगा, अब वह व्यक्ति स्पॉन्सर कर सकता है। यानी स्पॉन्सर करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। और ये पार्ट कब आता है? पहला वाला पार्ट जब हमने देखा था, यूजर्स, कस्टमर, सेल एंड स्पॉन्सर, फिर वो स्पॉन्सर बनता है, फिर वो प्लान वगैरह दिखाना शुरू कर देगा। तो खूब इंफॉर्मेशन दीजिए आप लोग उसको अच्छे से, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, पे आउट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना। और बड़े बड़े जो डायमंड है, उनके वीडियो, उनके ऑडियो, उनको आप रिलेट कराइए उस व्यक्ति को, किस प्रोफाइल के, वो टीचर है, पुलिस है, वो हाउसवाइफ है, वो किसान है, वो स्टूडेंट है, वो क्या है, उनको उनसे संबंधित व्यक्तियों को रिलेट कर करके जितना ज्यादा लोगों को सुनाएंगे। मुझे याद है इस बिजनेस में जुड़ा हुआ था, तो जुड़ तो गया था, मगर ये काम कैसे होगा कि नहीं होगा, अनेक तरह के डर और शंकाएं हमारे भीतर था। वो डर शंकाओं को दूर कैसे होता, मैं अपने पुराने दिन को याद करता हूँ। तो वो मेरे अपलाइनों ने मुझे रिलेट कराया, कहाँ से, मीटिंग्स वगैरह से और ऑडियो और बुक्स वगैरह से मुझे जोड़ा। तो जब उन्होंने जोड़ा इसे, तो मैं रिलेट कर पाया। तो मैंने इस बिजनेस में सबसे पहले ये रिलेट कर पाया, सफल लोगों से रिलेट कर पाया अपने आप। वो कहीं का भी हो सकता है, वो आगरा का हो सकता है, मुंबई का हो सकता है, वो किसी के भी टीम का आदमी हो सकता है। उससे मैं अंदर से रिलेट करना शुरू किया, अच्छा ये भी कर सकते हैं, इन्होंने भी किया हुआ है, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे मेरे अंदर से ये रिलेट कर रहा था मैं धीरे धीरे, और इन्फॉर्मेशन लेते 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 फिर मेरे अंदर से सब डर भय खत्म हो गया। उसके बाद मैं भी अपना प्लान करना शुरू कर दिया। इस तरीके से एक व्यक्ति आज यहाँ तक तैयार होकर पहुंचा है। आपको भी अपने टीम में इसी तरह से, इसी प्रक्रिया का पालन कराना है, इंफॉर्मेशन उन्हें देना है। अब जो अगला हमारा स्टेप है, तो क्या क्या पहला हो गया? पहला तो आदमी जुड़ने के बाद वो यूजर बनाइए उसको। और यूजर का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि 50,000 का सामान खरीदे। यूजर का मतलब होता है कि जो उसे जरूरत है वो खरीदे। बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं खाता पीता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा सेफ साफ में। तो पहले वो यूजर बने, उसके बाद वो छोटे छोटे प्रोडक्टों को यूज करेगा तो अच्छा लगेगा तो वो सेल कर दे। सेल कैसे करे? सेल करने, प्लानिंग करके सेल करने ना जाए कोई आदमी कि हम जा रहे हैं प्रोडक्ट बेचने, बिल्कुल नहीं। आप ड्यूटी जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, किसी को एक दे दिया, एक चाय दे दिया, एक टूथपेस्ट, कुछ भी दिया। हम एक बहुत सिंपल उदाहरण ले रहा हूँ, जो आपको दिल करे एक दे दिया। ये मैं बिल्कुल छोटा, एक बीबी दो बीबी की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से करते हुए अब वो स्पॉन्सर, पहले सेलिंग करेंगे, बाद में स्पॉन्सर तक पहुंचेंगे। और स्पॉन्सरिंग करने वाले लीडर मैच्योरिटी आने तक उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसे मिलनी चाहिए, तो वो स्पॉन्सर लायक तैयार होगा। अब तीसरा जो स्टेप हमारा बनेगा वो होला मोमेंटम एंड स्पीड की बात आ जाएगी। अब तीसरा, वो व्यक्ति यूजर हो गया है, सेल कर रहा है, अब वो स्पॉन्सरिंग करके एक टीम भी बना लिया है, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200, 300, आप में से ढेर सारे लोग स्पॉन्सर करना शुरू कर दिए हैं और वो टीम बना रहे हैं। अब मोमेंटम एंड स्पीड लानी है बिजनेस में। इस बिजनेस को धीरे धीरे करना मौत जैसा है। बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर बिजनेस स्लो चल रहा है तो बहुत ज्यादा सजा जैसा लगता है, और अगर बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मजा लगता है। तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए मोमेंटम तैयार करने में। मोमेंटम तैयार आपको करना चाहिए।
मोमेंटम नहीं तैयार करेंगे अगर आप, तो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करने में मजा आता नहीं है। तो मोमेंटम यानी स्पीड पैदा करनी है। मोमेंटम स्पीड कैसे पैदा होगी? मोमेंटम स्पीड पैदा करने की मात्र 2 तरीके। नंबर 1 तरीका, मीटिंग्स, सबसे ज्यादा आपकी टीम में मीटिंग्स होनी चाहिए। पहला, मीटिंग की संख्या होनी चाहिए। दूसरा, मीटिंग्स में नंबर बढ़ने चाहिए। खाली मीटिंग बार बार होती है और हर मीटिंग में मेरे 10 लोग आते हैं, और हर मीटिंग में मात्र 10 लोग आते हैं, और हर मीटिंग में मात्र 20 लोग आते हैं, तो आपका मोमेंटम कभी नहीं बनना है। मीटिंग का मतलब ये हुआ कि आपका मीटिंग में 10 लोग थे, तो फिर 15 हो गए, तो फिर 20 लोग हो गए, तो फिर 50 हो गए, तो फिर 100 हो गए, फिर 350 हो गए, फिर 500 हो गए, फिर 700 हो गए, फिर 1000 हो गए। ये इस बात की गवाही देता है कि आपके नेटवर्क में मोमेंटम है। तो मीटिंग, मोमेंटम एंड स्पीड तब आएगा जब आपके टीम में मीटिंग्स होंगी। मीटिंग से ही मोमेंटम आएगा, ये तो क्लियर है। अब मीटिंग में भी क्या होना चाहिए? नंबर्स लोगों के बढ़ने चाहिए। मैं बहुत लोगों को इस बिजनेस में, इस अपनी टीम में जानता हूं, जो 1 साल पहले भी उसको 10 लोगों की टीम थी, आज भी 5 लोग उतने टीम है, आज भी उतने टीम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आदमी कर क्या रहा है। आपके जो जनता ये बढ़ क्यों नहीं रही है? ये लीडर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ने चाहिए, नंबर ऑफ मीटिंग्स में नंबर ऑफ लीडर्स भी बढ़ने चाहिए, वो नहीं बढ़ पाते लोगों के। तो आप मोमेंटम क्रिएट कैसे करोगे? 4 लोग मिले कितना हल्ला मचाओगे? 40 लोग चाहिए, 400 लोग चाहिए, 4000 लोग बढ़ने चाहिए, इससे मोमेंटम पैदा होता है। मूल सूत्र क्या हुआ कि जूम मीटिंग में अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, लीडर्स, नंबर ऑफ एक्टिव लोगों को बढ़ाना चाहिए, इससे मोमेंटम पैदा होगा। सेमिनार हो रहा है तो कई लोग उसमें बोलते 2 आदमी ले, मतलब मैं ऐसे बहुत लोग जानता हूं जो खुद और बिजनेस के 100% कोर हैं। वो प्लान दिखाना आता है, सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्लान को रिगार्ड करते हैं, सेल कर लेते हैं, वक्ता भी हैं, ट्रेनर भी हैं, सब हैं वो। मगर उन व्यक्ति में एक चीज नहीं है कि मीटिंग्स में उनके लोग नहीं आ पाते हैं। ये एक बहुत भारी कमी पाई जाती है। मतलब वो व्यक्ति तो योग्य है, मगर एक चीज में इतना बड़ा अयोग्य हो कि वो लोगों को नहीं ला पाता, इसलिए वह व्यक्ति सब कुशलता होने के बावजूद मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पाएगा कभी नेटवर्क में। तो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? नंबर्स बढ़ाने होंगे, नंबर्स 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 नंबर्स। कई लोग इस ट्रेनिंग में सुनेंगे तो इस पे 2 दिन अमल करेंगे, फिर वो पुराने डर पा जाएंगे। मोमेंटम बढ़ा के रखना हमें। अब जो मीटिंग समय करनी है, उसमें मीटिंग में क्या होना चाहिए? अभी सब हो गए ना मीटिंग, तो कोई अपना अपना कुछ भी मीटिंग करेगा। मीटिंग एक अपलाइन द्वारा एक बहुत इफेक्टिव मीटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तैयारी के तहत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जूम मीटिंग में तो कोई काम धंधा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सेल वगैरह नहीं आ रहा, तो मीटिंग कर लेते हैं। चलो मीटिंग 9 बजे मीटिंग, चलो 12 बजे मीटिंग, चलो 6 बजे मीटिंग, चलो 7 बजे मीटिंग, इसके बाद मीटिंग के बाद फिर मीटिंग मीटिंग मीटिंग। ऐसा नहीं, कोई इफेक्टिव मीटिंग आप करिए, कभी भी कोई टाइम करिए, मीटिंग इफेक्टिव होना चाहिए। मैंने कहा नंबर ऑफ मीटिंग ज्यादा होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मीटिंग में नंबर ऑफ एजेंडा भी ज्यादा होना चाहिए। आप एजेंडा होना चाहिए, एक एक चीजों पे आपके नेटवर्क में सारी सब कुछ क्लियर होने चाहिए। रिलेशन के ऊपर होना चाहिए मीटिंग, आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक होने चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यूजर 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 यूजर, सेल सेल सेल, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और स्पॉन्सरिंग करने वाले पर चर्चा होनी चाहिए। लिस्ट के ऊपर जो भी अलग अलग मुद्दे, टॉपिक हैं, इन टॉपिक पर इतना बेहतरीन ढंग से प्रेजेंटेशन होगा, चर्चा होगा, उससे आपके टीम में मोमेंटम बनेगा। और मोमेंटम से करेंगे बिजनेस तो फटाफट फटाफट आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मोमेंटम बना के रखना है। मोमेंटम ऐसा कोई लीडर नहीं जिसकी टीम में नहीं आता है, मगर कई लोग इस रिदम को तोड़ देते हैं, और रिदम टूटने के बाद वो फिर बढ़ाते हुए टाइम लग जाता है उसमें उनको। और कई लीडर्स है जिनका मोमेंटम बढ़ जाता है, वो पकड़ के रखते हैं, या नहीं पूरा पकड़ के आते हैं तो जमीन पर तो बिल्कुल गिरने नहीं देते हैं। एक लीडर क्या होता है कि वो काम करेगा, मोमेंटम बनता है बहुत बढ़िया, गिरा देता है जमीन पे, अब बेचारा स्ट्रगल करता है और अपनी पुरानी कहानियां बता दे, हमारा ऐसा था, हमारा वो पहले ऐसा चलता था। आपने क्यों गिरा दिया उसको? एक लीडर होता है कि मोमेंटम बनता है, वो
मोमेंटम गिरता है, कम बेसी हो सकता है, मगर इतना नहीं गिरता कि जमीन पे मुंह गिर गया, वो अब उठ ही नहीं पा रहा है। ये कौन सा लीडरशिप है? तो फिर आप कर क्या रहे थे कि एकदम जमीन पे नहीं गिरने देना ना, थोड़ा डाउन हो सकता है, मगर एकदम धाराशायी तो नहीं होना चाहिए ना, पकड़ के रखिए उतना आप। यकीन मानिए जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप व्यायाम बढ़िया कर पाएंगे। तो जब आप स्वस्थ हैं तभी व्यायाम बढ़िया हो सकता है। जब आप बीमार हो जाएंगे तो व्यायाम नहीं कर पाएंगे, आप चल फिर नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। तो जब आपका बिजनेस बीमार हो जाएगा तो कठिन होगा आपको उठाना। अगर आप चलता फिरता बिजनेस है उसी में दौड़ा दीजिए, आप इतना दौड़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मोमेंटम एंड स्पीड जिसका बना हुआ है वो बरकरार रखे, और जिनका नहीं बना हो साम दन भेद लगा के वो मोमेंटम बनाए, और एक बार बन गया तो इतना कब्जा जरूर होना चाहिए बिजनेस पे कि जमीन मुंह नहीं गिरने देंगे, रोक के रखेंगे, उतना तो रोक के रखेंगे कहीं से भी। वो मीटिंग्स के माध्यम से कर सकते हैं, रैंक क्वालिफाई के माध्यम से कर सकते हैं। एक मिशन चल रहा है कि आप एक लिस्टिंग करिए कि 7 दिन में किसका रैंक क्वालिफाई हो रहा है। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो किसी को 1500 बीबी कम है, किसी को 2000 बीबी कम है, किसी को 800 बीबी कम है, किसी को 900 बीबी कम हो सकता है। ऐसे लोग आपकी टीम में निकल के आएंगे, और अगर उन लोगों को पकड़ के स्पेशली फोकस करके, जैसे टारगेट क्लोजिंग के लास्ट डे करते हैं, क्लोजिंग करके उनके रैंक को 4 को आप क्वालिफाई कराते हैं मात्र लग के पूरे सप्ताह में, और उन 4 लोगों को प्रमोशन करेंगे, उससे भी आपका मोमेंटम बनेगा, उससे भी आपके मोमेंटम बनेंगे। तो बिजनेस चलता हुआ आपको खुद दिखाना है, और वो अचीवर्स आपको तैयार करते रहना पड़ेगा, कभी कोई और, कभी कोई और, कभी कोई और, कभी कोई और। वो अचीवर्स जानबूझ के निकालने ही होते हैं, वो नहीं बनेगा, मुझे निकालने होंगे दिखाने के लिए। ये मेरा काम है, ये लीडर का मेरा काम जरूर रहेगा ये। तो आप लोग मोमेंटम एंड स्पीड को पैदा करना है, तीसरा पार्ट। ऐसे एक सीरीज एक चलेगी, ये एक सीरीज ऐसे चलती है ये पूरा। तो मैंने आपको तीन स्टार्टिंग से लेके, स्पॉन्सरिंग से लेके यहां तक एक सीरीज मैंने चलाया, और इसके आगे भी होगा, वो हम फिर चर्चा करेंगे बाद में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको, रिटेल पावर कितने बिजनेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, स्पॉन्सरिंग कोई करता कैसे करेगा समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम चलेंगे अगले और अंतिम